हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 10 की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे थे और 3.1 के हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख के लाया हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या करना है। तो चलिए बच्चों, मैं देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था? 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपके पास जो ये स्टेटमेंट दिया है, आपने इस स्टेटमेंट को पहले क्या बनानी है? इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद उसका क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने होंगे आपके पास कौन से 2 वेरिएबल लेने हैं आपने, है ना। आपके पास कौन सी चीजें दी हैं जिससे आपको 2 वेरिएबल ले पाओ। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? 2 केजी अंगूर और 1 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था? 160 रुपए। यानी अगर मैं अंगूर का मूल्य x मानूं और सेब का मूल्य y मानूं, तो इस तरीके से मुझे अपने 2 वेरिएबल प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज अज्यूम करते हैं। हमने क्या माना? 1 केजी सेब का मूल्य x माना। 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? x। और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लिया हमने? y। और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लिया हमने? y। 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लिया हमने y। अब देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपके पास? प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 160। ठीक है, तो यानी जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे पास? प्रथम शर्तानुसार जो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 160। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये बनी कैसे, देखिए समझाता हूं आपको। 2 केजी सेब का मूल्य यानी 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 इंटू x। और 1 केजी अंगूर यानी 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हमारे पास? y प्लस y। यानी जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर आ रहा है आपके पास? 160 के बराबर आ रहा है। देखिए, अगर आपकी समझ में आए तो इस तरीके समझिए। मैंने कहा आपने 2 पेन और 1 पेंसिल ली, 2 पेन और 1 पेंसिल ली, और 1 पेंसिल का मूल्य कितना था? 4 रुपए है। 1 पेन का मूल्य कितना माना मैंने? 4 रुपए। और 1 पेंसिल का मूल्य माना मैंने 2 रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 2 पेन और 1 पेंसिल को लेने में कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आप क्या करोगे? 2 पेन और 1 पेन का मूल्य कितना है? 4। तो यानी 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणा के 4 प्लस क्या करोगे? 1 पेंसिल का मूल्य कितना है? 2। तो 1 गुणा गए 2। तो ये आपका क्या निकलेगा? कुल 2 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य निकलेगा। यानी 4 दूना 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 10। तो यानी आपने क्या किया, जब आपको 1 किलो का मूल्य पता तो आपने 2 किलो सेब का मूल्य निकालने के लिए क्या कर दिया? 2 की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ? 1 किलो सेब के मूल्य के साथ, यानी 2x। इसी तरीके आपने 1 केजी अंगूर का मूल्य आपको ज्ञात था और यहाँ पे आपको 1 केजी का ही निकालना था, तो प्लस y। और वो दोनों का योग करके कितना आ रहा था? 160 आ रहा था। ये कहाँ दिया है हमारे पास? ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जब आप दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, यानी 2 किलो सेब और प्लस 1 किलो अंगूर के मूल्य ऐड करोगे तो कितने के बराबर आएगा? 160 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये पहली इक्वेशन बनी। तो प्रथम शर्तानुसार क्या था? इन दोनों चीजों का मूल्य कितना था आपके पास? 160 था। तो चलिए अब हम करते हैं द्वितीय शर्तानुसार बात। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि कुछ दिनों बाद, क्या कह रहा है? कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? 2 केजी अंगूर यानी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। तो यानी 4 केजी सेब का मूल्य, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 किलो सेब का मूल्य कितना माना है हमें? x, यानी 4x प्लस
2 केजी अंगूर का मूल्य। तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कैसे निकालेंगे हम, यानी अंगूर की मात्रा 2 केजी और 1 केजी अंगूर का मूल्य वो कितना था आपके पास y, ये कितना हो जाएगा आपके पास 300 रुपए। तो ये बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास बन चुकी है। अब हमने क्या करना था, उसके बाद मैंने आपको बताया था आप समीकरण 1 से 2 वैल्यूज निकालेंगे और इसी तरीके से आप समीकरण 2 से भी 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं, समीकरण 1 से। तो हम क्या करते थे, इस तरीके के हम क्या बनाते थे, बॉक्स बनाते थे। बॉक्स के अंदर हम क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू अपने हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है 2x प्लस वाई बराबर 160। अब मैंने आपको क्या बताया, आप करिए x की कोई भी वैल्यूज पुट करिए, आप x का कोई भी मान रखिए, आपको वहां से y का मान निकलेगा, वो आपकी इच्छा, आप कोई भी रखिए। लेकिन मैं आपको हमेशा, जैसे कि मैं आपको हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि आपने क्या करना है, x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि आपको y की वैल्यू इंटीजर मिले, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए कुछ भी रखिए, आप कुछ भी रखिए, जो आपको अच्छा लगे आप रखिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 40 पुट कर देता हूँ, तो 2 × 40 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 160। आप कुछ भी रख सकते हो, आप चाहे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, लेकिन आप वैल्यूज पुट करिए। देखिए अब जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 40, तो x की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 40, x की वैल्यू 40 आ गया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 40 2 ज़ा 80 यानी 80 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 160, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 80, y की वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी जब मैंने x की वैल्यू 40 पुट की तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, y x की कोई और वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखिए माना बाद में x की वैल्यू कितनी पुट करता हूं 80 पुट करता हूं, ठीक है, पहला तो ये निकल गया। अब मैं दूसरे बार में क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 80 पुट कर रहा हूं। आप कुछ भी रखिए, आप चाहे 40 रखिए, 45 रखिए, है ना। अगर मैं 45 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 45 2 ज़ा 90, यानी 160 माइनस 90, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी जो वैल्यूज आप रखना चाहते हैं। अब देखिए मैं दूसरी बार क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 80 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू में कितनी रखी 80, 2 × 80 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 160, 80 2 ज़ा 160 प्लस y बराबर 160, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 माइनस 160, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। तो चलो ये जो पहली x और y की वैल्यू आई हमने इसको मान लिया पॉइंट A और इसको मान लिया हमने पॉइंट B मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 से 2 वैल्यूज निकालनी है। अब इसी तरीके से हम 2 वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 2 से हम 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 से यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे 2 मान निकालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 से भी इसी तरीके से 2 मान निकाल के देखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हो गया x और ये हो जाएगा हमारे पास y। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर कितना है हमारे पास 300 है, ठीक है। तो हमें x की इस तरीके की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी रखिए आप ताकि आपको y की वैल्यू निकल जाए। आप चाहिए 10 रखिए, 20 रखिए, 30 रखिए, लेकिन आप इस तरीके जब आपको यहाँ पे बड़ी वैल्यूज दिखाई दे रही है इधर, तो यानी आप यहाँ भी क्या करिए x की बड़ी वैल्यूज लिखिए ताकि जब आप ग्राफ बनाएं तो आपको आसानी हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x और साथ ही साथ हमें x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमें y की वैल्यू हमेशा क्या मिले इंटीजर ही मिले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए मानावाद में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर देता हूँ 75, ठीक है। x की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी यहाँ पे 75। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने 75 ही पुट क्यों की, आपकी जो मर्जी आप वो पुट करिए 10 20 30, है ना। मैं ऐसी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास ग्राफ बने वो इजीली बन जाए। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने x की वैल्यू 75 पुट की, तो 4 × 75 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3000। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, 5 4 जा 20 0, 7 4 जा 28 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना 300, कितना हो जाएगा 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब देखो जब आप यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा
300 माइनस 300, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। कितनी आई आपके पास, y की वैल्यू 0। और मैं दूसरे ट्रिक अगर आपको बताऊं, आप हमेशा x की एक ऐसी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करें ताकि आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए। आप हमेशा क्या कोशिश करिए, आप x और y की इस तरीके की वैल्यू रखें, x की इस तरीके की वैल्यू रखें ताकि आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाए, 0। हमेशा आप पहले यहाँ से शुरुआत करिए। आप क्या करिए, हमेशा x की ऐसी वैल्यू रखने का कोशिश कीजिए ताकि आप जब उसको सॉल्व करें तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए। तो मैंने इस तरीके से जब यहाँ पर चेक किया तो मुझे क्या लगा, जब x की वैल्यू मैं 75 रखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से मैं अगली कोशिश क्या करता हूँ, मेरी अगली कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मैं y की वैल्यू कितनी रखूँ, मैं y की ऐसी वैल्यू रखूं कि मेरे को x की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है, चेक करके देखिए। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 4x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 प्लस 2y बराबर कितना हो गया मेरे पास, 300। तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2y बराबर कितना हो गया मेरे पास, 300। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 150। y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 150। तो ये बन गई मेरे पास 2 पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 से आगे। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं C और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं D। अब अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं कि आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है ना, आप 3 दिन से देख रहे होंगे हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिए और एक बार आप y की वैल्यू 0 पुट करिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक बार x की y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। दूसरी बार मैंने क्या की, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करिए और दूसरी बार आप y की वैल्यू को 0 पुट करिए। अगर आपको वहां से इंटीजर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, अगर आपको वहां से इंटीजर नहीं मिलता है तो आपकी x और y की कुछ बाकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे को इंटीजर मिल गया, और यहाँ पर जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मेरे को भी एक इंटीजर मिल गया। तो पहला चरण तो हमारा पूरा हो चुका है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था। अब हाँ प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनता है। इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास, ये हो गया एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स डॉट मान लिया हमने इसको। ये हो गया हमारे पास वाई वाई डॉट। आपको पता है इस तरफ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव। y ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए आपके पास यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज रखी हुई है, दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो x की वैल्यू है वो 40-40 के अंतराल पर ले लेता हूँ। यानी एक खाना कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 के बराबर। यानी यहाँ पे आ जाएगा 40 40 80 40 120 है ना, और 40 कितना हो जाएगा, 160। तो यानी ये हो गया मेरे पास 160। और एक्स एक्सिस पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 175 ही है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ भी ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और सारी वैल्यू हमारे पास प्लस ही, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एक्स भी प्लस एक्सिस पर ले रहे हैं और वाई भी प्लस वाले एक्सिस पर ही ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 40 80 120 160। ठीक है, चलिए अब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू जब कितनी है, 40 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 80 है। मतलब कौन सा पॉइंट होगा, देखिए x की वैल्यू 40, जिस समय x की वैल्यू 40 है, तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू जिस समय 40 है, उस समय y की वैल्यू कितनी है, 80। यानी ये दोनों पॉइंट, ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ए। ये पॉइंट हमने क्या माना हुआ, ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट ए। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी को ड्रॉ करूंगा। पॉइंट बी के लिए क्या है मेरे पास, जब x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू 0, यानी ये यहीं पर आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास पहली लाइन, इसको हमने क्या माना, पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा अपने पास पॉइंट बी। अब उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये बन गया हमारे पास पहली लाइन आ गई। अब इस लाइन की इक्वेशन भी हम यहाँ पर लिख देंगे, कौन सी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो यानी ये कौन सी हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है,
2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी के साथ साथ हम उस लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं। चलिए अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन क्या, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 75 है तो y की वैल्यू 0। तो देखो 75 कहाँ पर आएगा आपका, ये 80 है तो 80 से थोड़ा पीछे आएगा कहीं पर ये, तो यानी ये हो जाएगा आपके पास कौन सा पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, ये था पॉइंट बी, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा पॉइंट सी। समझ रहे हो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 75 यानी ये x है तो x से थोड़ा, ये कितना है आपके पास 80 है तो 80 से थोड़ा पीछे क्या होगा आपके पास। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ फिर आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर कितना था, 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है समीकरण नंबर, तो x की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू 0, यानी ये 80 है तो 80 से कहीं पीछे आएगा, यानी यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, तो ये क्या आ गया मेरे पास पॉइंट C आ गया। अब इसी तरीके से मेरे पास क्या, जब x की वैल्यू कितनी है 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो ये होगी, तो y की वैल्यू 150 यानी यहाँ पर कहीं आएगा, 160 से थोड़ा सा पीछे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा इस तरीके से। देखिए आपको लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, आपके पास स्केल वगैरह है तो आप उससे करिए, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है यहाँ पे इतना बड़ा, तो इस तरीके से ये आ गई मेरे पास, क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दूसरे वाली बन रही है। और ये कौन सी इक्वेशन थे आपके पास, 4x प्लस 2y बराबर 300, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 3y बराबर 300। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका जो हमारे पास ये क्या दिया था, जो कथन दिया था उसका हमने क्या बन दी, उससे दो इक्वेशन भी बना दी और उन इक्वेशंस का हमने क्या कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपके समझ में ये एक्सरसाइज 3.1 आई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुकी है। अब हम कल से क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे और देखेंगे उस एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। और ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपको अगर हमारे चैनल से कुछ भी समझ में आता है या आपको हमारे चैनल से अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी क्लास 10th की मैथ और बाकी चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभ रात्रि।